अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास नमाज के बारे में, सलातुल तस्बीह। देखिए, ये एक ऐसी इबादत है जो रूह को तो सुकून देती ही है, लेकिन इसको अदा करने का तरीका भी कह सकते हैं काफ़ी अलग है। तो आज इस पूरे विश्लेषण में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस बाबरकत नमाज को आखिर आसानी से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहुत ही असरदार हिदायत से। ज़रा सोचिए, वो फरमाते हैं कि अगर हो सके तो रोज़ पढ़ो, नहीं तो हफ्ते में एक बार, वो भी नहीं तो महीने में या साल में, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर। बस इसी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि इस नमाज की रूहानी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ख़ास नमाज एक तोहफे की तरह हमें कैसे मिली। फिर इसकी बुनियाद क्या है वो समझेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा, पहली रकात का तरीका, फिर बाकी रकात कैसे पढ़नी है और नमाज को मुकम्मल कैसे करना है। और हाँ, आखिर में कुछ ख़ास बातें भी याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये नमाज हमें मिली कहाँ से? देखिए, ये कोई आम नमाज नहीं है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा था। एक ऐसा तोहफ़ा जो उन्होंने खुद अपने प्यारे चाचा हज़रत अब्बास को सिखलाया था। ठीक है, तो अब सीधे तरीके पर आने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसकी बुनियाद क्या है। मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो इसे बाकी नमाजों से एकदम अलग बनाती हैं। तो सबसे पहली बात, सलातुल तस्बीह में कुल 4 रकात होती हैं। जी, ये 4 यूनिट्स की एक पूरी नमाज है। और अब आती है इस नमाज की सबसे अनोखी, सबसे खास बात। पूरी नमाज के दौरान एक खास तस्बीह को कुल 300 बार पढ़ा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 300 बार। और इसी वजह से तो इसका नाम है सलातुल तस्बीह, यानी तस्बीह वाली नमाज। तो ये है वो खास तस्बीह जिसे बार बार दोहराया जाएगा। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसे अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इस नमाज की चाबी है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हम पहली रकात को बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप करके समझेंगे, क्योंकि सच कहूँ, अगर ये पहली रकात समझ आ गई ना, तो समझिए कि पूरी नमाज आ गई। ये एक तरह से पूरी नमाज का ढांचा है। तो शुरू कैसे करना है? सबसे पहला कदम, हमेशा की तरह नियत। दिल में इरादा करना है कि हम 4 रकात सलातुल तस्बीह पढ़ रहे हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़ें। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। और अब आता है पहला खास स्टेप जो इसे अलग बनाता है। जैसे ही सना पढ़कर ख़त्म करें, फौरन बाद सूरे फातिहा शुरू करने से पहले उसी खास तस्बीह को 15 बार पढ़ना है। इसके बाद नॉर्मल नमाज की तरह सूरे फातिहा पढ़नी है और उसके साथ कोई और सूरा मिलानी है। जब ये दोनों पढ़ लें तो रुकू में जाने से ठीक पहले खड़े खड़े ही उसी तस्बीह को 10 बार और पढ़ना है। अब हम रुकू में जाएंगे। रुकू में जाकर पहले 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे और फिर उसी झुकी हुई हालत में तस्बीह को 10 बार और दोहराएंगे। ठीक है, अब रुकू से उठेंगे समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। जब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं तो सजदे में जाने से पहले इसी सीधी हालत में तस्बीह को 10 बार और पढ़ना है। इसके बाद हम जाएंगे पहले सजदे में। यहाँ भी पहले 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे और फिर उसी सजदे की हालत में तस्बीह को 10 बार और पढ़ेंगे। अब पहले सजदे से उठकर बैठेंगे। 2 सजदों के बीच जो ये बैठने की हालत होती है ना, इसे जलसा कहते हैं। और हाँ, इस छोटी सी बैठक में भी तस्बीह को 10 बार पढ़ना है। और फिर आता है दूसरा सजदा। यहाँ भी वही तरीका है। 3 बार सुभाना रब्बियल आला कहने के बाद तस्बीह को 10 बार और पढ़ना है। और बस इसी के साथ हमारी पहली रकात मुकम्मल हुई। तो चलिए एक बार गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले 15, फिर 10, फिर 10, 10, 10, 10 और आखिर में 10। तो कुल मिलाकर हो गई 75 तस्बीह। पहली रकात में 75। तो पहली रकात तो हो गई। अब सवाल है कि बाकी की 3 रकात कैसे पढ़नी है। और अच्छी खबर ये है कि वो लगभग पहली रकात जैसी ही हैं। बस कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क हैं जिन पर हमें ध्यान देना है।
اس ٹیبل سے یہ فرق سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، دوسری رکعت بالکل پہلی جیسی ہے، بس فرق یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد ہم تشہد یعنی اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہیں پڑھنی ہے، بس فوراً 10 تسبیح پڑھ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور چوتھی رکعت کے بعد تو آخری بیٹھک ہوتی ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر رکعت میں تسبیح کی گنتی 75 ہی رہے گی۔ چلیے تو اب ہم نماز کے آخری مرحلے پر آ گئے ہیں۔ چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد نماز کو صحیح طریقے سے مکمل کیسے کرنا ہے، اب یہ دیکھتے ہیں۔ تو چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم اپنی آخری بیٹھک میں بیٹھیں گے۔ یہاں ترتیب وہی ہے جو ہم عام طور پر نماز میں کرتے ہیں۔ پہلے اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف اور اس کے بعد دعائے معصورہ، اور یہ سب پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیر کر نماز کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اس پوری بات چیت کے جو سب سے ضروری پوائنٹس ہیں ان کو ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ یاد رہیں۔ سب سے ضروری اور سب سے بڑی بات جو یاد رکھنی ہے وہ ہے 300 کا آنکڑا۔ ہر رکعت میں 75 تسبیح اور 4 رکعت میں کل 300 تسبیح۔ یہی وہ سنکھیا ہے جو اس نماز کی خوبصورتی اور اس کی انوکھی بناوٹ کو دکھاتی ہے، یہی اس کا اصل مغز ہے۔ تو اب جب اس کا پورا طریقہ ہمارے سامنے صاف ہو گیا ہے تو ایک سوال خود سے پوچھنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اس اتنی بابرکت اور فائدہ مند نماز کو اپنی عبادتوں میں شامل کرنے کا سب سے صحیح وقت کب آئے گا؟ یقیناً یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔